हेलो एवरीवन, कम्युनिकेशन सिस्टम के गेट लेक्चर्स पार्ट थर्ड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो उसे कर लें ताकि आप हमारा हर लेक्चर देख पाएँ और कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। और अगर आपको और भी डिटेल में मेरे सॉल्व क्वेश्चंस और देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है तो जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, जिसे कि हम इन्वलप भी कहते हैं, इन्वलप ऑफ कैरियर सिग्नल कह लीजिए या फिर पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, वो वेरी होगा इसमें अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या वेरी होगा, जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसका पीक एम्पलीट्यूड। यहाँ पर अगर हम एक कैरियर सिग्नल कंसिडर करें, लेट सपोज दिस इज कैरियर सिग्नल, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी टी इक्वल टू ए सी कॉज 2 पाई एफ सी टी। ओके, तो यहाँ पर जो ए सी है, ए सी इज रिप्रेजेंटिंग द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सिग्नल ए सी, दिस इज माइनस ए सी एंड दिस इज 0। ओके, तो दिस इज पीक एम्पलीट्यूड। तो ये जो पीक एम्पलीट्यूड है ये वेरी होगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, जो हमें मैसेज सिग्नल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका एग्जाम्पल हम कंसिडर करें, अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल इस टाइप का है, मीन्स साइनोसोडल सिग्नल है। इफ़ दिस इज़ आवर मैसेज सिग्नल, लेट्स कॉल दिस एम टी। ठीक है, अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल है तो मैसेज सिग्नल क्या है, साइनोसोडल सिग्नल है। तो हमारा जो ये कैरियर सिग्नल था, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी हो रहा है, साइनोसोडल के फॉर्म में वेरी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, साइनोसोडल फॉर्म में वेरी हो रहा है। सिमिलरली अगर हमारा मैसेज सिग्नल ऐसा लीनियर सिग्नल होगा तो हमारा जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी हो रहा है, उसका जो पीक एम्पलीट्यूड कहूँ मैं, एम्पलीट्यूड के बजाय एम्पलीट्यूड तो पूरा साइनोसोडल वेरी हो रहा है, पीक एम्पलीट्यूड जो कैसे वेरी हो रहा है, लीनियरली वेरी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली अगर हमारा मैसेज सिग्नल लाइक एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल है लाइक दिस, तो हमारा जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी होगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल डिके होगा। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होता है हमारा जो कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड होता है वो। तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए लेट सपोज हमारे पास कैरियर सिग्नल है, उसे मैं कह रहा हूँ सी टी इक्वल टू ए सी कॉज 2 पाई FCT, where AC is the peak amplitude of this carrier signal and FC is the frequency of this carrier signal। और हमारे पास कोई एक मैसेज सिग्नल है जिसे मैं कह रहा हूँ कि वो मैसेज सिग्नल क्या है, MT है। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसे मैं कह रहा हूँ ST, और यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्ट में AM, ये से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AC को वेरी होगा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो AC इंटू 1 प्लस के इंटू एम टी। ओके, AC इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस विल बी सेम कॉस 2 पाई FCT। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आवर इक्वेशन ऑफ AM सिग्नल। ओके, तो इसे हम थोड़ा और एक्सपेंड करें, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हटा लें तो हम इसे लिख सकते हैं ST AM इक्वल टू, वहाँ से ब्रैकेट हटा लें तो AC कॉज 2 पाई FCT लिख सकते हैं, प्लस AC KA MT इंटू कॉज 2 पाई FCT लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन इन टाइम डोमेन। ठीक है, टी है यहाँ पे, एस टी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम डोमेन में
एम सिग्नल के इक्वेशन को, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के एम टी इज़ द मैसेज सिग्नल इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एस एफ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो टी के जगह यहाँ क्या लिखूँगा एफ, और यहाँ पे ए एम लिख देता हूँ, ए एम सिग्नल का इक्वेशन है। तो ये ए सी तो कांस्टेंट है, ए सी इंटू 1 कह सकते हैं, ए सी मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो जब भी 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है डेल एफ, तो ये मल्टीप्लाइड है कॉस 2 पाई एफ सी टी से। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं वो देखा है। तो उसमें हमने देखा है कि जब भी कोई भी मल्टीप्लाई होता है कॉस 2 पाई एफ सी टी से, तो वो माइनस एफ सी और प्लस एफ सी से शिफ्ट हो जाता है और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए सी, और चूँकि ये 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो डेल एफ होता है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा डेल एफ माइनस एफ सी प्लस डेल एफ प्लस एफ सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए सी डिवाइड बाई 2। ओके, सिमिलरली जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल है एम टी, ये तो कांस्टेंट है, ए सी के, दिस इज कांस्टेंट, वेयर के इज नोन एज द के इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ओके, मीन्स के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा, मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उतना ज़्यादा वेरी होगा। के का वैल्यू जितना कम होगा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड उतना ही कम वेरी होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो मैं बात कर रहा था मैसेज सिग्नल की। अगर मैसेज सिग्नल का लेट सपोज मैसेज सिग्नल का हमारे पास एम टी है, इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट सपोज हमारे पास क्या है एम एफ है, तो जो एम एफ होगा वो क्या होगा, एक बार माइनस एफ सी से और एक बार प्लस एफ सी से शिफ्ट हो जाएगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो एम एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी और डिवाइड बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइड बाई 2। ओके, अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है कैसे हुआ ये, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, तो उससे ही आप समझ में आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ गई। एक ये डेल क्या होता है, डेल फंक्शन हम जानते हैं इस तरह से होता है डेल फंक्शन। ओके, और ये एफ सी शिफ्ट है तो माइनस एफ सी पर एक डेल फंक्शन होगा और एक प्लस एफ सी पर डेल फंक्शन होगा। ओके, और ये क्या है, एम एक बार माइनस एफ सी पर शिफ्ट होगा और एम एक बार प्लस एफ सी पर शिफ्ट होगा। अगर हम एक मैसेज सिग्नल कंसिडर करें एम टी, जिसका कि फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन लेट सपोज कुछ इस तरह से है। ओके, ये हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ और भी हम ले सकते हैं, लाइक ऐसा भी ले सकते हैं। जस्ट हम लोग एग्जांपल के लिए एक मैसेज सिग्नल कंसिडर कर रहे हैं एम टी, जिसका कि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन किसा है, इस तरीके का है। ओके, ट्रायंगल शेप में है। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, एक डेल फंक्शन किसमें, एफ सी और माइनस एफ सी में, प्लस एफ सी और माइनस एफ सी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हमें एक डेल फंक्शन दिख रहा है प्लस एफ सी में और माइनस एफ सी में। ओके, माइनस एफ सी में और यहाँ पे प्लस एफ सी में, और इन दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है ए सी बाई 2। यहाँ पर देख सकते हैं ए सी बाई 2 है, और जो हमारा इक्वेशन आया है, इक्वेशन यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए सी बाई 2, और डेल फंक्शन है एफ सी पर और माइनस एफ सी पर। नेक्स्ट जो सेकंड चीज़ जो इसमें आएगी वो है जो हमारा मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन था, मीन्स एम एफ, वो प्लस एफ सी और माइनस एफ सी पर शिफ्ट होगा और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो ए सी के डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए सी के डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो शिफ्ट हो गया है प्लस एफ सी से और माइनस एफ सी से। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं
कि ये जो 0 है ये एक बार प्लस FC से इधर तरफ शिफ्ट हो गया, एक बार माइनस FC से इधर तरफ शिफ्ट हो गया। साथ साथ जो इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है K, तो ये मल्टीप्लाइड हो गया है AC/K/2 से। किससे मल्टीप्लाइड हो गया? AC/K/2 से मल्टीप्लाई हो गया इसका जो एम्पलीट्यूड है वो। ओके, और ये शिफ्ट हो गया। तो इसमें अब हम बैंडविड्थ निकाल लेते हैं। किसका? बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर हम निकालें तो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा? देखिए ये जो सिग्नल है, स्पेक्ट्रम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। ओके, तो बैंडविड्थ क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FH मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस FL मीन्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो इसमें हम देखें, और जब भी हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डजंट एग्जिस्ट। ओके, हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो केवल पॉजिटिव साइड को देखें। ये देखिए, ये नेगेटिव, ये तो एक्सेस का नेगेटिव साइड है, इसको नहीं लेना है, नेगेटिव साइड को नहीं लेना है, हमें यहाँ से केवल पॉजिटिव साइड को लेना है। तो पॉजिटिव साइड में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? FC प्लस W माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो पॉजिटिव साइड में जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? ये है FC माइनस W। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये प्लस FC और माइनस FC कैंसिल हो जाएगा, और W माइनस प्लस W क्या हो जाएगा? 2W। ठीक है, और 2 इंटू W, और W क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, W इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। देख सकते हैं, ये एक मैसेज सिग्नल है जिसमें 0 से लेकर के W तक फ्रीक्वेंसी तक के कंपोनेंट हैं, और W के इधर जो कंपोनेंट हो क्या है? 0 है। तो 0 से लेकर के W फ्रीक्वेंसी तक के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। ओके, मीन्स MT। तो ये हो जाएगा हमारा बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल। ओके, तो गाइज होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं और भी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।